तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी के। तो सीयूईटी जितने भी बच्चे या कैंडिडेट्स हैं जो फोकस कर रहे हैं सीयूईटी के बारे में या सीयूईटी के एग्जाम को देने वाले हैं, तो सीयूईटी के बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी वीडियोज, जहां बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है सीयूईटी में, यानी कि इनके माध्यम से, सीयूईटी के माध्यम से इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है। और इसी फ्री में आज हम जो बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी की, गीता यूनिवर्सिटी, या बेसिकली फेमस तो ये लॉ के लिए भी है, लेकिन गीता यूनिवर्सिटी का कंप्लीट यहाँ पे बंच ऑफ कोर्सेज, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको कंडक्ट हो जाती है, चाहे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो, साइंस से रिलेटेड हो, ह्यूमैनिटी के हो या लॉ से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाती है। गीता इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे, तो अगर आप भी टारगेट करना चाहते हैं गीता यूनिवर्सिटी को, जो कि मेरठ, जी हाँ, मेरठ में ही ये बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश, और बेसिकली एनसीआर की श्रेणी में आ जाती है आस पड़ोस में, तो बहुत ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है। बाकी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फीस की बात करें, कोर्सेज की बात करें, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें, सारी फैसिलिटीज़ की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करके फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर आपको बताएं कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल फॉर्म मिल जाएगा, एनालिसिस फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कैसे आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट होगा आपके लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देना है और लास्ट तक देखना है, ताकि सारी जानकारी आपको गीता यूनिवर्सिटी की हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गीता यूनिवर्सिटी की। ये भैया हाईलाइट्स देखें अगर, तो 1985 में स्टैब्लिश्ड हुई है यूनिवर्सिटी है, मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग 40 सालों के आसपास इनको ऑल ओवर एक्सपीरियंस हो चुका है इस सेक्टर में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पानीपत हरियाणा में ये स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि वेबसाइट आप देखें gitauniversity.edu.in, आपको इस पर सारी जानकारी यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी, क्या कैसे हैं सारी चीज़ें। 25 एकड़ में फैला हुआ ये भव्य कैंपस है आपका। यहाँ पे पीछे मैंने तो दिखाई दिया था कैंपस, और यहाँ पे अलग अलग रैंकिंग्स इनको अलग अलग लोगों को द्वारा, जैसे इंडिया टुडे ने 2021 में इनको गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की फील्ड में 60वीं रैंक इनको दी थी टॉप लॉ कॉलेजेस में, 27वीं रैंक आउटलुक ने दी थी, और यहाँ पे AAA नैक के द्वारा इनको जीईसी के द्वारा रेटेड किया गया यूनिवर्सिटी हुआ कर रही थी। तो अच्छे खासे इनको मार्क्स मिले हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, फ्लेक्सिबल चॉइस बेस्ड इनके ग्रेडिंग सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बहुत सारे हैं उसके साथ पे, बहुत सारे करिकुलम ये स्टार्ट करवाए हुए हैं। इसके अलावा डिजिटली ये इनेबल्ड कैंपस है, और अर्न बाय लर्न स्कीम, मतलब आप लर्न करते करते भी अर्न कर सकते हैं, ये स्कीम ये प्रोवाइड कराते हैं। स्किल एनहांसमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी ये कंडक्ट कराते हैं। तो बहुत सारी इन्होंने बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है। कनेक्टिविटी का जो एक इशू होता है, मुझे लगता नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई इशू होने वाला है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये जो लोकेटेड है पानीपत में है, पानीपत का युद्ध तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ। इसके में अगर बात करें तो सारा का सारा ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है। यहाँ से आप जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, वहाँ से भी लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता होता है बस से अगर आप ट्रैवल करते हैं, या फिर आप अगर स्टेशन से, रेल से, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो 1.5 घंटे के आसपास आप यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस पहुँच सकते हैं। तो बाकी तो कैंपस की खुद की बसेज हैं, है ना, कनेक्टिविटी में ऐसी कोई समस्या है नहीं ट्रांसपोर्टेशन की। बाकी ऑटो या फिर लोकल सर्विसेज जो है ट्रांसपोर्टेशन की, वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो बहुत मेजर इशू कनेक्टिविटी का भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी के लिए। प्रोग्राम आप देखेंगे तो 70 से ज़्यादा प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं बच्चों के लिए, अलग अलग फील्ड में, स्ट्रीम में। जैसे फार्मेसी की स्ट्रीम से रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज है यहाँ पे। न्यूट्रिशन, डायटिक्स में, इंजीनियरिंग में, होटल मैनेजमेंट में, कॉमर्स, फॉरेन सर्विसेज वगैरह, फॉरेंसिक साइंस में भी, लॉ, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, साइंस की, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट और एजुकेशन की फील्ड के बहुत सारे कोर्सेज ये यहाँ पे वेरीज कुछ, मतलब अच्छी खासी इनके पास कोर्सेज की वैरायटी आपको मिल जाएगी। फ्लेक्सिबल चॉइस बेसिक क्रेडिट सिस्टम की व्यवस्था इन्होंने करी हुई है। 70 से ज़्यादा इनके कोर्सेज है जो ये कंडक्ट करवाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन है इनका, इंडस्ट्रियल रेडी करिकुलम है, और कोलैबोरेशन बहुत सारे हैं। कोर्सेज और फीस देखें अगर हम सीयूटी के बेसिस पे आपको क्या क्या यहाँ ये ऑफर कर सकते हैं, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा जिसको कहते हैं, वो ये प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज का। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की फीस है, यानी कि 1,30,000 रुपये साल की फीस है।
तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है ज़्यादा फीस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसके अलावा बीटेक की बात करें तो भाई 75 से 85 हज़ार रुपये प्रति सेमेस्टर की इन्होंने ये फीस बताई हुई है सारी की सारी। बीटेक अगर सीएससी से करने हैं और इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम के साथ आप करते हैं 5 साल का, तो भी ये 75,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आपका कोर्स है। इसमें फिर बीबीए के भी ऑप्शन है, बीबीए प्लस एमबीए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 4 ईयर का, वो भी आपको ये कंडक्ट करवाते हैं। बीएससी जो है ये सिंपल बीएससी भी कंडक्ट कराते हैं। 40 से 60 हज़ार रुपये अलग अलग कोर्सेज में। बीएससी अब पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में लेना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन के साथ, तो उसकी फ़ीस अलग हो जाती है। बीसीए कोर्सेज 70-80 हज़ार रुपये प्रति सेमेस्टर के हिसाब से ये कंडक्ट करवाते हैं। बीए के प्रोग्राम जो है ये 40,000 की फ़ीस के हिसाब से कंडक्ट करवाते हैं। बीकॉम हो गया, डिज़ाइन में भी ये बैचलर्स करवाते हैं, 1 लाख रुपये जो है प्रति वर्ष की यहाँ पे ये कोर्सेज की फ़ीस है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप बहुत सारी प्रोवाइड कराते हैं। ये गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप है। इसके अलावा मेरिट या परसेंटाइल बेसिस पे मेरिट कम आउटकम जो होती है, ज़्यादा मेरिट वाले बच्चों के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। नेशनल लेवल टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, एंट्रेंसेस के बेसिस पे भी यहाँ पे कुछ फ़ी में कंसेशन हो जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉज के हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है ही, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं या स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो भी आपको बहुत सारी यहाँ पे क्या है स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगी। भाई स्कॉलरशिप अगर सीयूईटी के बेसिस पे हम करते हैं तो बहुत सारे स्कोर्स आ जाते हैं हमारे अलग अलग, स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पे क्या है आपको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप 95% से ज़्यादा स्कोर करते हैं सीयूईटी में। इसके अलावा अगर आप देखें तो 95% तक क्या हो जाएगा, 90 to 95%, 40% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, फ़ी वेवर हो जाता है। 80%, 80 to 89% या 90% तक के लिए या 30% स्कॉलरशिप है और 80% से कम में जो भी है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट आपकी फ़ी वेवर हो जाता है। तो स्कॉलरशिप भी पर्याप्त है, क्योंकि क्या हो जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है। जैसा आप देख रहे हो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा फीस आपको लग रही है चीज़ों की और ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। चाहे कोर्सेज की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, करियर की बात करें, सारी चीज़ें हम आपको आपकी प्रोफाइल के आधार पर बता सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यार देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है ये प्रोवाइड कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि दिखावा बहुत कुछ हो जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसी का ये फीस लेते हैं। सच्चाई है। तो आप देखेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी है, मॉडर्न क्लासरूम्स हो गए, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड लैब हो गई, आपकी वाईफाई इनेबल कैंपस हो गया, कैफेटेरिया, ट्रक शॉप, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था है, बैंक की फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है ना, 24 आवर सिक्योरिटी की बात करें, मेडिकल केयर की बात करें, तो ये तमाम फैसिलिटी जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है ही, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल, अलग अलग हॉस्टल्स हैं, लगभग सेम फीस में आपको यहाँ पे रहने की उत्तम व्यवस्था हो जाती है। एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, 3, 4, 5 शेयरिंग है, मतलब एक रूम में 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड हो सकते हैं, सेम टू सेम वही फीस है आपकी। देखें एसी में और नॉन एसी में भी सेम टू सेम शेयरिंग की बात है, तो फीस थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है। एक बार आपकी कॉशन मनी जो है 5,000 रुपये एक बार, वो भी हॉस्टल सिक्योरिटी की फ़ीस जमा कराई जाती है। इसके अलावा जो है विवेकानंद हॉस्टल में अटैच्ड वॉशरूम्स हैं रूम में, तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं भाई, अगर अटैच चाहिए तो, नहीं तो भाई कॉमन में जाओ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे तो यार देखो अगर आप हॉस्टल लाइफ जीना चाह रहे हैं तो वो कॉमन ओमन में बहुत मज़ा आता है। मज़ा ऐसा कि शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगता है यार कि भाई आदत में नहीं है, लेकिन घुलना मिलना जो है वो आपको ऐसे ही सिखाया जाता है, सच्चाई है। तो थोड़ा शुरुआत में लगेगा, बाकी तो फिर आदत हो जाती है, कोई समस्या है नहीं। फीमेल के साथ भी सेम है, मतलब ये गर्ल्स हॉस्टल की भी सेम फीस है, सारी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं, कोई समस्या ऐसी है नहीं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स जरूर इनके देखें तो अच्छे आपको मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? हाईएस्ट पैकेज 40 LP का, 40 लाख रुपए का ये हाईएस्ट पैकेज इन्होंने लास्ट ईयर जो है बच्चों को दिया था। कंपनीज जो है 350 से ज़्यादा यहाँ पे आती हैं, कैंपस में विजिट करती हैं और बच्चों को लेके जाती है। टॉप रिक्रूटर्स में आप देखें तो गैनपैक्ट हो गया, या फिर अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, चेक हो गया, फिलिप्स हो गया, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, MNCs हैं, वो यहाँ पे आगे बच्चों को अपने साथ प्लेस करके ले जाती हैं। सबको नहीं ले जाती भाई, जो उनको लगता है कि कैंडिडेट परफेक्ट है, जो काम कर लेगा हमारे साथ, हाँ कहीं ना कहीं क्लैब हो सकता है या फिर कंपैटिबिलिटी बैठ सकती है, उनको लेके जाते हैं। स्किल सेंटर्स बहुत सारे हैं जो बच्चों को स्किल डेवलप करते हैं। यहाँ पर्टिकुलर इन्होंने ये यूनिवर्सिटी में व्यवस्था करके रखी हुई है, जैसे रेड हैट एकेडमी है, इसके अलावा AWS हो गया, सिस्को हो गया, EC काउंसिल है, या फिर यहाँ पे कॉम्पटिया की बात करें, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को क्या इन्हेंस कर देती हैं। हाँ जी,
फेस्ट बहुत सारे होते हैं एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि क्या होता है कि यार केवल पढ़ाई पढ़ाई से काम नहीं होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी है और कुछ आपके लिए फेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि टाइम टू टाइम बच्चों को थोड़ा सा अपना बोझ जो है दिमाग का हल्का करने का क्या हो जाए, मौका मिल जाए, तो नई एनर्जी के साथ फिर बहुत अच्छे से काम होता है। तो फेस्ट बहुत सारे हैं, स्टार नाइट ये कंडक्ट करवाते हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टार्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कनिका कपूर का, जैस्मीन सैंडल्स का, जस्सी गिल, रफ्तार, ये तो सुने ही होंगे सारे नाम, है ना। तो ये जसराज हंस साहब, युवराज हंस हो गए, जसराज जोशी साहब हो गए, तो ये सभी अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं जो कि सिंगर्स हैं, इनके साथ यहाँ पे क्या हो जाती है, डीजे नाइट। हाँ भैया मज़ा आ जाता है। हैंगआउट्स के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। पानीपत तो जगह आपने सुनी होगी, हरियाणा में पड़ती है। पानीपत का म्यूजियम है जहाँ पे वो लड़ाई की सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दरगाह हज़रत वो अली साहब जो है उनकी, कलंदर साहब की यहाँ पे दरगाह है। इसके अलावा काबली बाग मस्जिद भी है। इब्राहिम लोदी जो भैया पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, हाँ जी, तो इब्राहिम लोदी उसमें मारे गए थे, तो वहीं इनकी टॉम भी बनी हुई है ना। द कला एम पार्क भी है, देवी टेम्पल भी है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप हैंगआउट्स के हिसाब से घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं, अपने आपका माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए हो सकता है। ऑल सोल अगर बात करें हम कि कंक्लूजन में क्या निकलता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कंक्लूड करें तो आप देखें यहाँ पे अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि पैकेजेस बढ़िया है, फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन स्कॉलरशिप की प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि उसको थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर हाई है लेकिन अलग अलग स्कॉलरशिप है लोअर करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सच्चाई है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और भाई यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी या एक्सपोजर्स को ये क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑल ओवर द इंडिया से या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। एक्सपोजर हमारे चूँकि कोलैबोरेशन भी विदेशों में भी हैं, तो एक्सपोजर भी अच्छा मिल जाता है, तो ये ऐसा क्लेम करते हैं, जो कि ठीक है, कुछ हद तक तो बढ़िया है। तो बस ठीक है, अगर बात करें तो ऑल टोटल यहाँ पे अगर आप चाहते ही हैं कि हमें जाना है दिल्ली के आसपास, या पानीपत भी क्या एनसीआर के आसपास वाली जगह पे ही पड़ जाता है, पास में, ज़्यादा दूर पड़ता नहीं, हरियाणा वाली जगह है, तो अगर आप चाहते हैं वहाँ से करना तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अदरवाइज और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो भाई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि आपके करियर की बात करें या कॉलेजेस की या कोर्सेज की, तो सारी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and